पहले ज़माने में आपको याद होगा परिवार बहुत बड़े होते थे और बच्चे बड़े आराम से ही पल जाते थे। ऐसा कोई उनकी मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती थी और कैसे बचपन बीत जाता था पता भी नहीं लगता था। आज समय बदल गया है। आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़माना है। आज पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं और बहुत ख़्याल रखते हैं अपने बच्चों का। एंड दे ऑल वांट कि वो अपने बच्चों को सबसे बेहतर एजुकेशन दें, सबसे बेहतर उन्हें फैसिलिटीज़ दें और उनका हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखें। लेकिन एक सवाल ये आता है कि जब इतना कुछ मेडिकल एडवांसमेंट हो गया है, इतनी अवेयरनेस हो गई है, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या कारण है कि फिर भी हम देख रहे हैं कि बच्चों के साथ में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, इतने हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं, हम बच्चों के साथ में देख रहे हैं। देखा ये गया है कि कई सारे बच्चे जो हैं, इनफैक्ट अगर स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो 100 में से 10 बच्चे जिनकी मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका जो रीज़न है दैट इज़ मैल न्यूट्रिशन। और ये फिगर्स इंडिया की हैं, मैं किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की। मतलब 100 में से 10 बच्चे जिनका मोर्टेलिटी स्केल है, उनका रीज़न जो है वो मैल न्यूट्रिशन है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे इस ख्याल की वजह से हमारा ये जो ध्यान है जो हम रख रहे हैं बच्चों का, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कुछ लक्यूना है, कोई ना कहीं कुछ कमी है, या तो इन्फॉर्मेशन की कमी है या कुछ और। तो अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अपने साथ में अपनी लाइफ का एक मिशन बनाया है कि आने वाले 3 साल के अंदर में हम 10,000 फैमिलीज़ को टच करें और उन्हें मेडिसिन फ्री बनाएं। उन्हें, जो लोग ऑलरेडी मेडिसिन्स के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उन्हें उनसे फ्री कर सकें और जो लोग उस ट्रैप की तरफ दौड़ रहे हैं उन्हें बचा सकें। तो आज इसी बात पे हम बात करते हैं कि कैसे हम चाइल्ड हेल्थ को कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, इसी पे हम बात करते हैं। किड्स हेल्थ की अगर बात करें तो हम बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि आज अगर हम हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो यही कल उनका फ्यूचर उनका डिफाइन करेगा। ये एक स्लाइड है जो कि बता रही है कि वर्ल्ड ओवर इस समय जो कंडीशन है वो चाइल्ड केयर की क्या सिचुएशन है इस समय। और इसमें अगर हम देखें तो इंडिया का पोर्शन जो है दैट इज रेड, पूरा टोटल रेड मार्क कर रखा है, विच मीन्स सीवियर है। सीवियर एनेमिक कंडीशंस हैं खासतौर पे किड्स के अंदर में। चाइल्ड की न्यूट्रिशन की अगर बात करें, वर्ल्ड ओवर 1.6 बिलियन पॉपुलेशन ग्लोबली इफेक्टेड है मेल न्यूट्रिशन से और एनेमिक है ये। तो बेसिकली क्या कहा जा रहा है, इसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं और किस तरीके से हेल्थ को चैलेंज कर रहा है ये बच्चों की, हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए, क्योंकि आज जो हमारे बच्चे हैं वो ग्रोइंग फेज के अंदर में, ग्रोइंग स्टेज के अंदर में हैं, और इसको अगर इसी समय चेक नहीं किया तो आगे बहुत दिक्कत होगी। कई बारी मैं बात करता हूँ पेरेंट्स से तो लोग कहते हैं कि साहब नहीं, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पढ़ाई के अंदर में अच्छे हैं। वो अगर मैं आपको छोटा सा कुछ उदाहरण दूंगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जैसे कि कई बारी आपको लग रहा है कि बच्चे टीवी पे ज़्यादा हो रहे हैं या मोबाइल पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप उनको आवाज़ लगा रहे हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दे आर नॉट गेटिंग अप, उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे हैं, या मिंगल कम हो रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ के अंदर में, या स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लैक ऑफ एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग कभी कभी कमज़ोर हो रही है, उनकी याद मुश्किल से हो रहा है, या चीज़ें भूल जाते हैं, या ओवरऑल ग्रोथ के अंदर में फ़र्क पड़ रहा है। आजकल हम छोटे बच्चों के अंदर में देख रहे हैं चश्मे कितनी जल्दी लग रहे हैं उनको, या तो ओवरवेट हो रहे हैं या बिल्कुल स्किनी हो रहे हैं। और जब बिल्कुल हमको ये कहते हैं कि जब ओवरवेट हो रहे हैं तो हमको अच्छा लगता है कि चाइल्ड इज़ इनफैक्ट अच्छा हेल्दी है, और जब स्किनी हो रहे होते हैं बिल्कुल तो हमको लगता है कि प्रोबेबली दे आर ग्रोइंग अप, जिसकी वजह से वो स्किनी है। सो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको कि हमको ध्यान देने की आज ज़रूरत है, बिकॉज आज अगर ध्यान नहीं दिया तो कल को यही इनके लिए एक चैलेंज के रूप में उभर के निकल के आएंगे ये। सो बेसिकली अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है न्यूट्रिशन, हमारा खाना। उसके लिए ज़रूरी है कि एज पेरेंट हमें समझना ज़रूरी है कि हमारी प्लेट होती कैसी है, हमारे खाने की प्लेट आइडियल क्या होना चाहिए। उसके अंदर में 50% अगर इस देखें तो इसके अंदर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। कुछ इसके अंदर में हम देखें तो मेजर पोर्शन है वो सीरियल्स एंड न्यूट्रिशटिकल्स का, न्यूट्रियल्स का है, सीरियल्स का है। बहुत थोड़ा मात्रा है फैट्स एंड ऑयल्स का। नट्स एंड सीड्स हैं इसके अंदर में, पल्सेस एग्स हैं, और बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है
कहा ही जाता है कि 4-5 तरीके की सर्विंग्स होनी चाहिए हमारे खाने के अंदर में। अ, अगर हम न्यूट्रिशन को अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो के अंदर में जो हमारे शरीर को ज़्यादा चाहिए होते हैं, जिनसे हमारा शरीर बनता है, और माइक्रो होते हैं जो हमारे को थोड़े चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन्स वगैरह, जो कि बहुत थोड़े होते हैं बिकॉज वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो उसमें प्रोटीन सबसे नंबर पहले आता है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, ख़ास तौर पे ग्रोइंग बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारे सारे सेल्स हमारे जो बनते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। और प्रोटीन मतलब सेल्स मतलब हमारे ब्रेन सेल्स, हमारी स्किन, हमारे सेल, हमारी ब्लड, हमारे ऑर्गन्स, हमारे जितने सिस्टम्स काम कर रहे हैं वो प्रोटीन की वजह से काम कर रहे हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स फैक्ट आपको बताऊं इंडिया का, कि इंडिया में 80% पीपल आर मैल न्यूट्रिएंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो अगर कोई कह रहा है कि साहब प्रोटीन की क्या ज़रूरत है या हमें तो ज़रूरत नहीं है, हम तो खाते हैं, हम तो अच्छा खा रहे हैं, तो समझ लीजिए 80% पॉपुलेशन जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो बहुत ज़रूरी है प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ। प्रोटीन चाहिए कितना? हमारा जो आइडियल वेट है, व्हाट इज़ एन आइडियल वेट? आइडियल वेट मतलब हमारी हाइट के हिसाब से जो हमारा वेट होना चाहिए, उसको केजीज में अगर देखें तो 1 ग्राम पर केजी की रिक्वायरमेंट है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर एक बच्चा जो है जिसका कि वजन 15 या 20 किलो है, 15 किलो मान के चले, तो उसे कितना चाहिए? 15 ग्राम्स डेली का प्रोटीन चाहिए उनको, जिसमें कि प्रॉपर प्लांट न्यूट्रिशन हो, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हो उसके अंदर में, साथ साथ उनके अंदर में अमाइनो एसिड्स हो। अब कई बारी गलतफहमी ये रहती है कि जी हमारा हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा है, तो उसके कैलकुलेटर्स आते हैं, आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आई कैन वाउच फॉर दिस कि नॉर्मली हमने ये देखा कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है पूरी, अगर आप उसके अंदर में डाइट डालेंगे उस कैलकुलेटर के अंदर, तो 30-35% तक का ही आपको प्रोटीन का उसके इंटेक मिलेगा, मतलब प्रोटीन डेफिशिएंट है उसके अंदर में। साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर में कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेसिकली फैट में कन्वर्ट करता है हमारे खाने को, लेकिन इसके साथ भी चैलेंज ये है कि वो एक्सेस में हमको मिल रहा है। एक्सेस में जितना चाहिए उसका 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरवेट हो रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है, जिसकी वजह से स्लगिशनेस हो रही है, और ये दूसरे हेल्थ चैलेंजेस डेवलप हो रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, लेकिन यही हमारे को विटामिन्स एंड मिनरल्स देते हैं, जिससे हम फाइबर मिलता है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलता है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या है? फाइटो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स को न्यूट्रिशन से भरपूर करते हैं, और उस न्यूट्रिशन को, जैसे विटामिन्स मिनरल्स जो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ले रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। कई बारी आप विटामिन्स को आप बाजार से भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो फैक्टर मेड कंपाउंड है, जिनको की बॉडी को डाइजेस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है, जो कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स की मदद से ही वो प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स में ले पाता है, जो कि बाजार के सप्लीमेंट्स में नहीं मिल रहे हैं। तो आज फैक्ट क्या है कि अगर हम देखें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं। हेल्दी फूड तो ये है, लेकिन खा क्या रहे हैं हम? हमारी जो डाइट के अंदर उसे देखें तो हमारी एक्चुअल में इसमें से जो हमारे को चाहिए उसमें से मिल बहुत कम रहा है, जिसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन है। पेट भर रहा है, हम खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और ये एक बड़ा मेजर चैलेंज हो रहा है। और इसके मेजर कारण ये है कि भाई अब एवरी टाइम वी कैन नॉट जस्ट रन आफ्टर द किड्स एंड पुश देम। तो बच्चे क्या हो रहे हैं आज के टाइम में? बड़े फसी ईटर्स हो रहे हैं, जंक फूड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिसमें एम्प्टी कैलोरीज हैं, जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, और स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, जिसके कि और बहुत से ज़्यादा नुकसान है। बिकॉज स्क्रीन जो है, ये ब्लू रेज जो है, न सिर्फ उनकी आईज को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि ये रेडिएशन उनकी ओवरऑल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। और जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से, वो यूनिसेफ की रिपोर्ट है, 5 साल से छोटे जो मैल न्यूट्रिशन की जो डेथ हो रही है, 69% जो है वो मैल न्यूट्रिशन की वजह से, वर्ल्ड ओवर। आप अंदाज़ा लगाएं। और मैं बता दूं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो एजुकेटेड क्लास है, वहाँ पर ये ज़्यादा है, वहाँ पर ये ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। तो इसीलिए इस प्रोग्राम को जो हमने नाम दिया है ना, वो नाम दिया है लाइफस्टाइल रीमॉडिफिकेशन। हमें ज़रूरत है अपने लाइफस्टाइल को रीमॉडिफाई करें। आज न्यूट्रिशन को बैलेंस करें, बिकॉज अंडर नरिशमेंट की वजह से
ओबेसिटी हो रही है, जो कि हम बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी लेकर आ रहा है, उनकी इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस को शॉर्टन कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो रही हैं। हमको ये लगता है कि शायद ये बच्चे हमारी सुन नहीं रहे हैं या इनका एटीट्यूड खराब हो रहा है। नहीं, एक्चुअली द मेजर रीज़न इज़ कि उनकी जो रिस्पॉन्सेज़ स्लो हो रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, एनर्जी की कमी की वजह से, डेफिशिएंसीज़ की वजह से है। और ये ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको किसी तरीके से भी हम उनको न्यूट्रिशन दें, उनके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो उनको मिले, जिससे कि वो हेल्दी फ्यूचर की तरफ जा सकें। बिकॉज़ बच्चे तो अपने आप, तो आपको मालूम ही है, हमको भी कोई चीज़ ऐसे नहीं अच्छी लगती है। हम भी, सब लोग चाहते हैं कि हम लोग भी स्वाद वाली चीज़ें खाएँ, लेकिन क्या वो हमारे शरीर को मिल रही हैं? नहीं। वही बच्चों के साथ में भी है ना? सो अब इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को हमको बेस्ट देना है, उनके ब्रेन के लिए बेस्ट देना है, उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट देना है, उनकी इंटेलेक्ट के लिए बेहतर देना है। ब्रेन के लिए मैं अगर बात करूँ, तो हमारा ब्रेन में जो है ना 60% वो जो फैट है, फैट का बना हुआ है, और वो गुड फैट है। और वो गुड फैट कहाँ से मिलेगा? जब तक कि हम गुड फैट खाएंगे नहीं। अभी हम जो खा रहे हैं वो बैड फैट है, जिसको बॉडी एसिमुलेट नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता। गुड फैट की परिभाषा क्या है? गुड फैट की अगर हम देखें तो ओमेगा 3 इज अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर गुड फैट। और ये आपको अलग अलग तरीके से मिल सकता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स ये हैं, मैंने ये पाया है, और इसकी रिसर्च भी है इसके अंदर में, कि इवन अगर प्रेग्नेंट वुमेन ओमेगा 3 लेना शुरू कर देती हैं, तो देखा ये गया कि उनके बच्चे जो हैं वो नॉर्मल दूसरे बच्चों के मुकाबले 30% उनका एक्यूमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप बच्चों को, अपने बच्चों को अगर आप ओमेगा 3 अगर आप दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी मेमोरी के अंदर में, उनके इंटेलेक्ट के अंदर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आप उसके अंदर में पाएंगे। तो ओमेगा 3 बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज ओमेगा 3 उनके और बाकी दूसरे चैलेंजेस से भी दूर करेगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, तो विटामिन डी की बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। और विटामिन सी, अभी हमने देखा था पिछले दिनों कि किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान, जब पैंडेमिक के दौरान, किस तरह से लोग विटामिन सी को ढूंढ रहे थे। लेकिन अगर उसी समय आयरन और विटामिन सी, ये दो चीज़ें अगर पहले से ले रहे होते, तो शायद इतना नुकसान हमें देखने को नहीं मिलता। आज ज़रा सा मौसम चेंज होता है, बच्चों को बुखार आ जाता है, ज़रा सा एक्सर्शन होता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मतलब सीजन चेंज हो, मतलब कुछ हो रहा है, या कहीं पे भी देखिए कुछ खा लिया, तबीयत खराब हो रही है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। विटामिन सी एंड आयरन वे आपकी, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। किसी भी, मतलब आज विटामिन सी बहुत, मतलब एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो कि फ्री रेडिकल्स को दूर करता है। इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आयरन की हम बात करें, आयरन का काम ये है कि वो आपके शरीर के अंदर में ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन कैरी करने का मतलब ये कि ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए फंक्शन करने के लिए, किडनी को, लिवर को, हार्ट को। हमारा ब्लड का काम ही यही है कि पूरे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन्स को नहीं मिलेगी, तो क्या होगा? वो ऑर्गन्स सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, वो हमारी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, और ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्रीज कर जाएगी। आज जब हमने स्टार्टिंग के, हमने हमने देखा था कि भाई कितना पूरा कंट्री हमारा 40% से ज़्यादा किड्स पॉपुलेशन जो वो एनेमिक है, आयरन डेफिशिएंट है। अब इसके क्या नुकसान होंगे कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो कंसंट्रेशन खराब है, आईक्यू लेवल कमजोर है, लैक ऑफ एनर्जी, स्लीपीनेस में होगी, और धीरे धीरे यही जो है आदतें बन जाएंगी, टेंडेंसी बन जाएगी बच्चों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्मार्ट हों, एनर्जेटिक हों, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी हो, ब्रिलियंट हो, परफॉर्म करें, अच्छे से करें, उनका एक्यूमेन लेवल अच्छा हो, तो इमीडिएटली विटामिन सी, ओमेगा, आयरन, इन विटामिन डी, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोन्स को कैल्शियम चाहिए। एंड बोन्स को 600 टू 800 मिलीग्राम्स का कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डेली है। हमारे को ये बताया गया कि साहब दूध में, हम जब छोटे थे तो दूध में हमको बताया जाता था कैल्शियम बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन आज के दूध के अंदर में हमें ये मालूम ही नहीं कि वो दूध है भी कि नहीं। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि लाइक हाउ कैन वी फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट, जो बॉडी की डेली की 600 से 800 मिलीग्राम की डेली की रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, वो कैसे मिलेगी? बिकॉज बच्चों के ब्लड को, बच्चों की बोन्स को कैल्शियम की ज़रूरत है, तभी स्ट्रॉन्ग बोन्स बन पाएंगी, तभी उनकी ग्रोथ अच्छी पाएगी, तभी उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक मजबूत स्ट्रक्चर बन पाएगा। तो हमने अभी देखा कि किड्स हेल्थ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है एज पेरेंट्स, बिकॉज हमारे बच्चे वही हमारा फ्यूचर भी हैं, और ये एज पेरेंट्स जिम्मेदारी है कि उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, और अगर आपको ये आज सब्जेक्ट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और इससे बार बार देखिए, और अपने बेसिक्स, अपने फंडामेंटल्स को
बार बार दोहराइए, याद कीजिए उनको, जिससे कि हम बुनियादी तौर पे उनकी हेल्थ का ख्याल रख सकें। ओके, बाय बाय।